नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, वो बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी यूपीएससी की जो तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। और इसकी पहली क्लास आपको कल दिन में 11 बजे देखने को मिली थी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया था और यूपीएससी के भी जो फॉर्मेट है, यूपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन सब चीजों को हमने देखा था। आज आपकी ये दूसरी क्लास है, लेकिन दूसरी क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस क्लास का आपको दे देता हूं। जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं उनको भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और कल की क्लास कैसी थी वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि कल की क्लास आपको कैसी लगी और चीजें समझ में आई या नहीं। और लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये क्लासेस और बच्चों तक पहुंचे जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला वही कि पूरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, सारा सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। और दूसरी क्लास आज ये आपकी हो रही है। ठीक है, प्रतिदिन 11 बजे सुबह ये क्लास आपकी होगी। कल पहली क्लास 11 बजे हुई, आज दूसरी क्लास आपको 11 बजे देखने को मिल रही है। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके डाउट्स हैं जो मैं क्लियर कर दूं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी की जो क्लास है वो इसी में कराई जा रही है, एनसीईआरटी अलग से कराई जाएगी और रेफरेंस बुक क्या है, कैसे है। तो कल भी क्लास में मैंने बताया था कि सारा जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक है यानी रेफरेंस बुक जो है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहीं कवर कराया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको इस क्लास में मिल जाएगा, कुछ और भी अधिक आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के बारे में आप एकदम क्लियर रहे। ठीक है, अब जो है इकोनॉमी की क्लास जो है वो चल रही थी, वो 2-3 दिनों में आपकी फिर से शुरू हो जाएगी शाम में 5 बजे। अभी पॉलिटी की 11 बजे आपको मिल रही है। ठीक है, बुक्स के बारे में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है। जो फ्री में बुक आपको मिलनी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, लेकिन उन्हीं बच्चों को जो क्लास कर रहे होंगे। आपको करना है क्लास करने के बाद जो नोट्स आप बनाते हो क्लास को देखकर वो हमें व्हाट्सएप करें, इस पे 9711141048। और कोई कंफ्यूजन है हो आपको तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करें, मैसेज करें। कोई भी कंफ्यूजन तो आप क्या करना है, आपको यहां पर व्हाट्सएप करना है, आपको अपने नोट्स बनाकर जो आप बना रहे हैं। और पूरी तैयारी जो है वो निःशुल्क इसी तरीके से चलती रहेगी। और कल शाम में जब आपकी 11 बजे आपकी क्लास हुई, उसके बाद रात में 9 बजे आपको लाइव सेशन भी किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में वहां बच्चे जुड़े टेलीग्राम पर, उन्होंने अपने डाउट को क्लियर किया कि क्या क्या क्लास तो ओवरऑल बच्चों को समझ में आई। और अभी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास अच्छी लग रही है और ये सारी चीजें। चलिए, अब ज्यादा समय ना लेकर आपकी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, ओनली यूपीएससी के इस चैनल पर तो आपको जो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस टेक हो गई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया आपका, और जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं यूपीएससी के वो सारे इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कराए जाएंगे, पूरी तैयारी। अब एक और बात आती है कि जैसे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और आपका कौन सी मैगजीन पढ़ें, और टॉपर्स कैसे नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स आप कैसे बनाएंगे, यूपीएससी के पीवाईक्यूज पिछले साल में जो यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं उसको कैसे हैंडल करें, कैसे उसका एनालिसिस करें, ऑपरेशन करें, ताकि अपकमिंग एग्जाम में जब यूपीएससी उस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे तो आपको वो सॉल्व हो जाए आपसे। तो ये सारा जो ट्रिक है और टिप्स है वो हमारे दूसरे चैनल ओनली यूपीएससी के दूसरे चैनल पर फ्री में मिलेगा, वो भी फ्री मिलता रहेगा। वो चैनल है, उसका नाम शुभम मिश्रा है। ठीक है, शुभम मिश्रा वाले चैनल पर ओनली यूपीएससी का दूसरा चैनल है, इस पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इस चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 वीडियो अपलोड हुई है, टॉपिक की कॉपी भी, कैसे नोट्स बनाते हैं वो वहां पर बताया गया है। तो चलिए आज की आपकी क्लास शुरू करते हैं, और ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि कल की क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में देखा था, डेमोक्रेसी देखा था, क्या है डेमोक्रेसी, ये छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने देखा था। आज इंडियन पॉलिटी क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भाई जीएस पेपर क्या है आपका, सेकंड है। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था से शुरुआत कर रहे हैं और ये क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी दोनों भाषाओं में। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संविधानेतर। संविधानेतर ये क्या है, संविधानेतर ये जानते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा ये क्या मतलब है इसका,
किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ये क्या होता है संविधानेतर। देखिए ये छोटे छोटे कीवर्ड्स अगर आपको मालूम होंगे, आपके तैयार होंगे, तो पूरी पॉलिटी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बार बार ये जो कीवर्ड्स हैं वो आएंगे, और एग्जामिनेशन में, न्यूज में भी ये सारी चीजें घूमती रहती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब किसको मालूम है, किसी को क्या है संविधानेतर? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संविधानेतर, संविधान से इतर, संविधान से हटकर, बात को समझिएगा। क्या है संविधान से हटकर? क्या है संविधान से हटकर? मतलब जो संविधान में शामिल ना हो, जो संविधान में शामिल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? संविधानेतर। अभी इसमें ब्रीफ डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है। क्या है? संविधान में शामिल ना हो, जो संविधान में शामिल नहीं हो, जैसे आईटी एक्ट 2000, आपका आईटी एक्ट क्या है? आईटी एक्ट आपका 2000 का, ये क्या है? ये संविधानेतर है। मतलब बात को समझिएगा, जो कानून विधायिका आपकी बनाती है, विधायिका क्या है? लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं। वही मैंने बताया था, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है? लेजिस्लेचर ही तो है। और क्या है? ये क्या करती है? विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। तो ये जो विधायिका कानून बनाती है, और कानून बनकर क्या होता है, जब लागू होता है, तो ये जो कानून बनाती है वो क्या होते हैं? वो संविधानेतर होते हैं, जो संविधान में तो नहीं थे, लेकिन विधायिका इसको बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका इसको बनाती है। लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? उसको बनाती है, ठीक है। तो ये क्या है? संविधानेतर। जैसे आपका एग्जांपल के रूप में आईटी एक्ट 2000, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्या हो? शामिल नहीं हो, उसका पार्ट ना हो, वो क्या कहलाएंगे? संविधानेतर, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है, विधायिका क्या करती है? निर्माण करती है इसका। संविधानेतर जो होते हैं उसका निर्माण कौन करती है? लेजिस्लेचर इसको क्रिएट करती है। क्या? आपकी लेजिस्लेचर आपका क्या है? विधायिका इसका निर्माण करती है। विधायिका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? इसका, संविधानेतर, जो ये कानून निर्माण करती है। अब ये एक बात मुझे बताएं, क्या आपको मालूम है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आईटी एक्ट 2000 क्या है? संविधान, ये उदाहरण है किसका? संविधानेतर। क्या आपको भी कोई ऐसा याद आ रहा है, कोई एक्ट या कोई कानून जो बनाया गया हो, वो सारे क्या होंगे? संविधानेतर होंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है। ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके सामने आ जाएंगे अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तो आपको क्या लगेगा? समझ में नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेजिस्लेचर क्या है? विधायिका निर्माण करती है इसका, ठीक है। और जो विधायिका निर्माण करती है वो क्या कहलाते हैं? जो कानून, वो संविधिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधायिका जो कानून बनाती है वो क्या कहलाते हैं? संविधिक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विधायिका जो कानून का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको संविधिक बोलते हैं। क्या? स्टैट्यूटरी बोलते हैं। क्या? स्टैट्यूटरी बोलते हैं इंग्लिश में। और जो विधायिका, संविधिक इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? जो कानून विधायिका बनाती है उसे संविधिक बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए बातें, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, ये संविधिक इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी बोलते हैं इसको। अब जो कानून विधायिका बनाई है, उदाहरण मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि और ऐसे क्या क्या कानून है जो विधायिका ने बनाए हैं, ठीक है। विधायिका ने जो कानून बनाए हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी को मालूम हो तो, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपका, क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आयोग जो है आपका, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन, एनआरसी जो है आपका, वो क्या है? वो भी क्या है? संविधानेतर है। क्यों? क्योंकि भैया लेजिस्लेचर ने इसको बनाया, विधायिका ने इसको बनाया है, ठीक है। और क्या है आपका जो ओबीसी है, क्या है? अदर बैकवर्ड कमीशन जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, क्या है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन, क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी आपका अदर बैकवर्ड
जो कमीशन है ये क्या है, ये भी आपका क्या है, संविधानेतर है। इसको भी किसने बनाया है, आपका लेजिस्लेचर ने बनाया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको थोड़े से समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने रख दे कि ये ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो संविधानेतर है या संविधान में शामिल था, तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट में आते हैं, कभी छोटे छोटे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट में, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, पूर्वोत्तर आयोग हो गया, ये सब क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, पूर्वोत्तर आयोग भी इसके एग्जाम्पल हैं। क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं, राष्ट्रीय, हो सके आपको ना दिखे, महिला आयोग, ठीक है, पूर्वोत्तर आयोग, पूर्वोत्तर आयोग, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, लेजिस्लेचर ने ही बनाए हैं, आपकी विधायिका ने निर्माण इसका किया है, और ये क्या है, संविधानेतर है। राष्ट्रीय महिला आयोग हो गई, और क्या हो गया आपका पूर्वोत्तर आयोग है, हो गया। ईस्टर्न कमीशन जो है आपका, ये ईस्टर्न जो कमीशन है ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कमीशन, ये क्या है, ये भी क्या है आपका संविधानेतर है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नेशनल विमेन कमीशन जो है, ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सारी चीजें क्या है, संविधानेतर है। तो ये तो एक पार्ट हुआ, किसका, एक पार्ट हुआ। ये तो क्या है, ये लेजिस्लेचर बनाती है, कौन बनाती है, विधायिका, ये इसके एक पार्ट हो गए, ठीक है। दूसरा पार्ट मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ये तो क्या है, ये लेजिस्लेचर विधायिका निर्माण करती है, ये कौन निर्माण करती है, विधायिका निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं, संविधानेतर बोलते हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसी के एक दूसरे पार्ट को भी बता रहा हूं कि और क्या क्या संविधानेतर होते हैं, ठीक है। एक तो पहला क्या है, जो विधायिका आपकी लेजिस्लेचर जो क्रिएट करती है, ठीक है, वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए इसका एक और पार्ट, एक और पहलू हमारे सामने आता है, ठीक है। देखिए जो कार्यपालिका होती है आपके, उसके आदेश से जो कानून बनते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी संविधानेतर कहलाते हैं। क्या, जो कार्यपालिका के ऑर्डर से, के आदेश से क्या होता है, बनता है, आदेश से निर्मित होता है, बनता है, निर्मित होता है, ठीक है, वो भी क्या कहलाते हैं, आपका संविधानेतर कहलाते हैं। अब मुझे एक बार बताएं कि कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कार्यपालिका क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जो कार्यपालिका के आदेश से निर्मित हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कार्यपालिका के आदेश से निर्मित होने का क्या मतलब है, कार्यपालिका क्या क्या है, एक बार बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, कार्यपालिका क्या है, बताएं एक बार। देखिए कार्यपालिका के आदेश, देखिए मैंने बताया था ना कल कि आपके स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में आपके यूपीएससी वाले, आप सिविल सेवक आ जाएंगे, जो आप भविष्य के आप यूपीएससी, आप ऑफिसर ही तो हैं, तो यूपीएससी वाले जो पास करके आईएएस आईपीएस स्थायी होते हैं, और अस्थायी पॉलिटिशियन वो जो आपका क्या केंद्र में आपके प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, वहीं राज्यों में क्या हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, और आपके राज्यपाल हो गए, ये क्या है, ये कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, जो कार्यपालिका के और आदेश से क्या हो, निर्मित हो, वो क्या कहलाएंगे, जो बने हो, जो क्रिएट हो, वो क्या कहलाएंगे, वो भी संविधानेतर कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, वो भी संविधानेतर कहलाएंगे। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी बॉडी आपको पता है क्या, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कार्यपालिका के आदेश से बनी, आपको पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, किसी को मालूम है अगर, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए आपने सुना होगा आयोग का नाम नीति आयोग। जब ये सरकार आपकी एनडीए की सरकार 14 में बहुमत में आई, मैंडेट में आई, तो ये इन्होंने क्या किया, नीति आयोग ये लेकर आ गए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है, ये क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। तो ये क्या है, नीति आयोग, ये क्या है, ये भी आपका संविधानेतर है। संविधान में तो शामिल नहीं था, लेकिन कार्यपालिका ने इसे आदेश देकर बनाया है, ठीक है। और आपका योजना आयोग, क्या हो गई आपकी योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये क्या है, ये प्लानिंग कमीशन, और ये नीति आयोग या एनआईटीआई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग जो है, ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है आपका, ये आपका एग्जाम्पल है संविधानेतर का। अब ये आपसे प्लानिंग कमीशन पूछ लिया कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भैया ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, सॉरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है,
कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी संविधान के भाग में नहीं था, बल्कि इसको जो आगे कानून द्वारा बना के जोड़ा गया, नीति आयोग और योजना आयोग। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। संविधान इतर और संविधान में जो शामिल हो उसे संविधानवाद बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। राष्ट्रीय विकास आयोग क्या है? ये भी क्या है? राष्ट्रीय विकास आयोग। ये भी क्या है आपका? राष्ट्रीय विकास आयोग। राष्ट्रीय विकास आयोग। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपकी, वो भी क्या है? वो भी यही है। क्या है? वो भी संविधानेतर है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपकी, ये भी क्या है? आपकी संविधानेतर है। तो ये आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए, ये सारी चीजें ये आप नोट डाउन करते चलें, और आगे आने वाली ये संविधानेतर, अब ये लिख दिया, ये जो नीति आयोग है या फिर राष्ट्रीय विकास आयोग है, ये क्या संविधानेतर नहीं है? अगर लिख दिया संविधानेतर नहीं है, या फिर संविधान में शामिल था, या फिर किसी भी प्रकार से यूपीएससी आपके सामने रखे, तो आपको बहुत क्रिस्टल चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये क्या है? संविधानेतर, ये आपका टॉपिक हो गया। क्या हो गया आपका टॉपिक? संविधानेतर। ठीक है, अब चलिए अगला एक टॉपिक हम यहां पर देखते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें समझ में आ रही हैं। क्या ऐसे ही आपको पढ़ाना चाहिए कि या फिर कोई और तरीका आजमाना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए? क्या पढ़ाने का तरीका सही है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों को, और पूरी जो तैयारी है आपको यहाँ पर निःशुल्क कराई जाएगी। कल टेलीग्राम में बड़ी संख्या में आप बच्चे जुड़े, वहां पर लाइव जब सेशन किया गया था क्लास डाउट से रिलेटेड, तो क्लास जब हो जाती है तो रात में आपका शाम में 9 बजे 10 बजे जो रात में आपका यहाँ पर लाइव सेशन किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उससे ज्वाइन कर लेना, ताकि आप भी लाइव से सेशन से जुड़ पाएं, और डाउट कोई भी हो क्लास का, वो आप वहां पर अपने समाधान आपको मिल जाएगा। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर। क्या है ये संविधान और क्या है ये राज्य व्यवस्था, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। क्या है संविधान, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और राज्य व्यवस्था। संविधान और क्या है? और यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, और आपका राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी आपकी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम ही ना है पॉलिटी, में अंतर क्या है? में अंतर। अब देखिए, आप इस सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था आपके सब्जेक्ट का नाम ही है, तो ये संविधान जो है और राज्य व्यवस्था के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो हम यहां पे देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, कल की क्लास में मैंने सबसे पहले संविधान से शुरुआत किया। एक बार सबसे पहले संविधान को थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आप आसानी से इसके अंतर को समझ पाएंगे कि राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या है। एक बार कमेंट में बताएं संविधान क्या है। कमेंट में बताएं एक बार संविधान क्या है। क्या मैंने आपको कल बताया था? क्या पढ़ाया था संविधान के बारे में? कमेंट में बताएं क्या पढ़ाया था। यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। क्या है? यह विधि का क्या है? सर्वोच्च दस्तावेज। अब बताता हूं मैं क्या है, इसको डिफाइन करता हूं एक बार फिर से। यह विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। सर्वोच्च दस्तावेज है। ठीक है, मतलब ये आपका, मैंने क्या बताया था, सुप्रीम पावर है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। क्या है? विधि का, कानून का सबसे बड़ा दस्तावेज है। ये पेपर जो हमारा संविधान है, ये आप देखा होगा आपने अपने संविधान को अपने यहाँ पर, तो आप देखते होंगे यहाँ पर क्या है, ये पेपर लिखित है ना हमारा संविधान। हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान, आपको तो मालूम है लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ओरली है, आप जो कहीं लिखा नहीं है, सिर्फ फॉलो होता है जुबान पे, लोगों को याद है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा संविधान लिखित है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है? तो ये कानून, ये दस्तावेज ही तो है। ये जो हमारा संविधान, जो बुक है, हमारे संविधान की किताब है, वो दस्तावेज ही तो है। तो ये कानून का सर्वोच्च दस्तावेज है, ये सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो क्या है ये, मैंने कल आपको ये बताया भी था। ठीक है, अब देखिए,
अगर संविधान को और हम डिफाइन करना चाहें तो प्लीज बताएं कि संविधान को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज बताएं कि संविधान को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक बार बताएं कि संविधान को, और कल मैंने पूरा बताया था, कल मैंने पूरा बताया था संविधान और क्या है, बताएं संविधान में और क्या क्या होता है। संविधान में हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जो आपका लॉ है, कानून है, रूल्स रेगुलेशन, उनकी स्टडी की जाती है। क्या की जाती है संविधान में जो कानून है, विधि है, उसका अध्ययन किया जाता है, विधि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अभी मैं बताता हूं इसका क्या है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो आपकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो आपका कानून है, ठीक है, उसका क्या, उसका जो ओवरऑल हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। कानून दिया है ना, ये सारे रूल्स रेगुलेशन है ना इस किताब में, संविधान के यहाँ पर, और हमें यहीं से तो मालूम पड़ता है ना कि यहाँ संविधान में ये कानून दिया गया है, तो हम यहीं से तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो संविधान में विधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया संविधान क्या है, लेकिन राजव्यवस्था क्या है। राजव्यवस्था, अब देखिए ये तो संविधान हमने देख लिया, अब ये जो राजव्यवस्था है, अब आसानी से समझिएगा। ये जो आपका संविधान है, संविधान जैसे कानून है ना, कानून बनता है संविधान में, कानून ही तो है, कानून का ही तो जिक्र है, ये कानून है, ये कानून इस आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के तहत ये सब कुछ जिक्र किया गया है ना। तो ये जो कानून है संविधान में, उसका जब ग्राउंड पर यानी सतह पर जब उसका क्रियान्वयन होता है, लागू होता है, मानिए ये जो कानून है जब लागू होता है तो वो क्या कहलाता है, राजव्यवस्था कहलाता है। क्या पॉलिटी आपकी राजव्यवस्था कहलाता है। यानी कि जो आपकी विधि, जो विधि है, विधि का लागू होना क्या कहलाएगा, विधि का लागू होना, इंप्लीमेंट होना, ठीक है, होना क्या कहलाएगा, राजव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, अभी राजव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो इंप्लीमेंटेशन, जैसे आपका हो गया आईटी एक्ट हो गया मान लेते हैं, या फिर आप ये हटा दें आईटी एक्ट, आप ये कह ले कि कोई भी एग्जांपल ले लें, या फिर आप कह सकते हैं कि आईटी एक्ट का ही एग्जांपल ले लें, या फिर आप यूं कहें कि जो विधायिका ने, जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए, या फिर हमारे आर्टिकल्स में जो कानून दिए गए हैं उनमें से कुछ ले लें। तो वो जो कानून है, जैसे व्हीकल एक्ट मैंने कल आपको बताया, जो व्हीकल एक्ट है वो एक्ट क्या है, वो एक्ट यहां पर बना, ठीक है, और जब ये बना उसके बाद बनकर जब ये ग्राउंड पर आप पहुंचते हैं, आपका जो चालान होता है या फिर चेक होता है इस एक्ट के तहत, व्हीकल एक्ट मतलब मोटर वाहन अधिनियम जो है, मतलब मान लेते हैं कि दो एक साथ अगर बैठे हैं तो हेलमेट लगाना है आपको, तो हेलमेट लगाना है, ये कानून है। अगर कानून जो है, जो हेलमेट लगाना, आप बिना हेलमेट लगाए कहीं पहुंचते हैं तो आप इसका चालान कटता है, तो ये क्या लागू हो रहा है। यहां ग्राउंड पर जब आप पहुंचते हैं तो ये लागू होता दिखता है, कैसे, चालान के रूप में आपको काटा जाता है और ये चेक किया जाता है आप लगा रहे हो या नहीं, तो ये लागू हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो विधि है, ये जो कानून है, यहां पर लागू हो रही है। व्हीकल एक्ट जो है आपका, वो यहां बना और यहां लागू हुआ, तो ये क्या है, राजव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, ये राजव्यवस्था कहलाता है। अब प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं आपको चीजें समझ में, तो एक बार प्लीज ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये भी बताएं कि आप पढ़ाने का तरीका सही है नहीं है। तो ये क्या है, इंप्लीमेंटेशन होता है इसका, विधि का। ठीक है, या यूं कह सकते हैं संविधान का व्यवहारिक रूप क्या है, व्यवहारिक रूप क्या है आपका, राजव्यवस्था है। क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप। ठीक है, वही इसको इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि लागू होना, तो ये क्या है, संविधान का व्यवहारिक रूप। व्यवहारिक रूप मतलब क्या, ये प्रैक्टिकल जो करके यहां पर संविधान को व्यवहार में लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं राजव्यवस्था। संविधान का व्यवहारिक रूप क्या कहलाता है, राजव्यवस्था कहलाता है, व्यवस्था कहलाता है। अब देखिए व्यवहारिक रूप का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली ये यहां पे कानून बना और प्रैक्टिकली यानी प्रयोग हुआ यहां पर ग्राउंड पर, सतह पर, तो संविधान का व्यवहार में आना क्या कहलाता है, आपका राजव्यवस्था कहलाता है। संविधान का व्यवहार में आना राजव्यवस्था कहलाता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बना, यहां पे बना और यहां पर क्या हुआ, लागू, यहां पर व्यवहार में आ गया, चालान कट गया आपका,
तो ये क्या है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। और इसी राज्य व्यवस्था के तहत ही क्या है, सरकारें काम करती हैं, जो प्रशासन है, आपका शासन है, वो काम करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका ओवरऑल संविधान और राज्य व्यवस्था में आपने अंतर देख लिया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ले इसको, सारी जो चीजें आपको बताई जा रही हैं वो प्लीज क्या कर लें आप, नोट डाउन कर लें। क्या कर लें आप, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताएं कि नोट्स आप बना रहे हैं, एक बात बताएं कि नोट्स जो है आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज हमें व्हाट्सएप किया करें, ताकि ये पता चले आपकी कैसे नोट्स बना रहे हैं, वो भी पता चले। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711411048। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप करें। कोई परेशानी दिक्कत आ रही है आपको क्लास के रिगार्डिंग, बुक्स तो मैंने पहले बता दिया, और बुक्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डाल दी जाएंगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, इकोनॉमी वाले बच्चों से पूछिए जिन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी है, शुरू हो गई है उनकी क्लास, जो कर चुके हैं 20-19 क्लासेस, उनसे पूछिए कि बुक्स आपको मिलती हैं, मिली हैं या नहीं मिली है। कमेंट सेक्शन में बताएं इकोनॉमी वाले बच्चे जो क्लासेस किए हैं कि आपको बुक मिल रही है, मिली है या नहीं मिली है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो दूर होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा कैसे कोई तैयारी करा सकता है, ये तैयारी फ्री में, और ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताएं बच्चों को, कि अवेयर रहे बच्चे भी, हाँ कि जो जोड़ है वो अवेयर रहे। ठीक है, अब देखिए चलिए शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। ठीक है, संविधान और एक संविधानवाद में हम अंतर को देखेंगे कि क्या है संविधान और क्या है संविधानवाद। ये जो कई वर्ड मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कीवर्ड से आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, राज्य व्यवस्था से पूछ लिया जाएगा, उसकी डिफिनेशन गलत सही आपके सामने दे दी जाएगी, आप समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे कि राज्य व्यवस्था क्या है, यही राज्य व्यवस्था गलत रूप में आपके सामने रख दिया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या है राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो आप एकदम क्रिस्टल चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि इस तरह से। ठीक है, अब देखिए संविधान और संविधानवाद, अगला टॉपिक क्या है, संविधान और ये बहुत बेसिक से, जीरो से शुरुआत की गई है आपकी एकदम। जो बच्चे गांव के भी हैं, जो बच्चे शहरों के नहीं हैं, बिल्कुल यूपीएससी की डिजायर रखते हैं, वो भी आसानी से चीजों को डाइजेस्ट कर पाए, इजिली वहां पर कैप्चर कर पाए। ठीक है, इसीलिए यहां पर आपकी ये क्लासेस क्या है, शुरू की जा रही हैं। ठीक है, चलिए अब संविधान और संविधानवाद को देखते हैं। ठीक है, संविधान और संविधानवाद देखते हैं क्या है ये संविधान और संविधानवाद में अंतर। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और ये क्या है संविधानवाद, क्या अंतर है इसमें, क्या अंतर है इसमें। देखिए अब इन दोनों के अंतर को समझते हैं, संविधान और संविधानवाद के बीच के अंतर को समझते हैं कि आखिरकार है क्या। देखिए संविधान तो मैं बार बार यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि संविधान क्या है। अब ये जो छोटे छोटे आ ई के शब्दों का अंतर है उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। ठीक है, संविधान और संविधानवाद, तो जो संविधान है ये क्या है, ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में हो सकता है। बात को समझिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा ले। संविधान क्या है, संविधान डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों में हो सकता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में होता है। तो बात को समझिएगा, ऐसा नहीं है कि जो गैर लोकतांत्रिक देश है वहां संविधान नहीं है, वहां भी संविधान होता है, लेकिन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। क्या है यहां पर, संविधान जो है ये क्या है, लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, और इंग्लिश वाले लिखते चले, और गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक दोनों ही देशों में होता है, दोनों ही देशों में होता है। बात को समझिएगा। अब इसका क्या मतलब है, दोनों ही देशों में होता है मतलब डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में ही होता है। अब आप कहेंगे तो फिर इसका मतलब क्या, फिर तो संविधान तो वहां भी है और नॉन डेमोक्रेटिक में भी है, तो अर्थ का मतलब क्या है। तो ये बात समझिएगा कि संविधान
अगर गैर लोकतांत्रिक देशों में है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहां विधि का शासन लागू, वहां रूल रेगुलेशन से ही चीजें चल रही हैं। संविधान का होना सिर्फ ये बताता नहीं है कि ये कंफर्म नहीं कर देता कि वहां विधि कानून के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो क्या है, संविधान जो है आपका लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक दोनों देशों में क्या हुआ है, होता है। ठीक है, अब देखिए जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहां क्या है, वहां जो संविधान है वो सर्वोच्च नहीं है। अब अंतर को समझिएगा, क्या है, गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधान क्या है, में संविधान सर्वोच्च नहीं होता, संविधान सर्वोच्च सुप्रीम नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च नहीं होता। बात को समझिएगा, नहीं होता मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। लेकिन वही यहां पे अंतर को समझिएगा, संविधान और गैर संविधान जो है लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर समझिएगा। जो आपका लोकतांत्रिक देश है वहां पर तो क्या है, वहां संविधान सर्वोच्च होता है। भारत में क्या है, भारत में लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र है आपका वो क्या है, वो वहां पर संविधान क्या है, सर्वोच्च है। ठीक है, क्या है, संविधान सर्वोच्च है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधान का बहुत ज्यादा मायने नहीं है, वो है लिखा हुआ है लेकिन वो बहुत ज्यादा मायने नहीं है। आप पाकिस्तान को देख लें, पड़ोसी राज्य को अपने, ठीक है, क्या है, वहां भी भाई कानून वगैरह का तख्ता पलट होता रहता है, सारी चीजें होती रहती हैं और आप जानते हैं इस देश के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो क्या है, गैर लोकतांत्रिक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, सुप्रीम नहीं होता। ये अंतर को समझिए, होता तो दोनों जगह पे है संविधान, लेकिन गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, सुप्रीम नहीं होता। क्या होता है, सुप्रीम नहीं होता। अब यहां पर आप समझिए, जो जहां पर ये समझिए, जहां संविधान है वहां सीमित शासन की गारंटी हो ऐसा नहीं है। बात को समझिएगा, सीमित शासन की गारंटी हो ऐसा सुनिश्चित हो ऐसा नहीं है। मतलब बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, संविधान का होने से मतलब ये नहीं है, संविधान के होने का अर्थ ये नहीं कि वहां सीमित शासन हो, कि सीमित शासन की गारंटी हो। अभी मैं बता रहा हूं उसका अर्थ क्या है, सीमित शासन की गारंटी हो, बात को समझिएगा। देखिए सीमित शासन का मतलब क्या है, सीमित शासन, अब देखिए जैसे यहां पर देश में चुनाव हो गए, ठीक है, देश में आपके चुनाव हो गए, तो जब चुनाव हो गया देश में, तो अब जब सरकार बन के आ गई तो इसका यह मतलब नहीं कि सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार किससे चलती है, विधि के शासन, जो विधि का शासन है वो सरकार पर लागू होता है, जो रूल रेगुलेशन है उसी के हिसाब से सरकार चलती है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, जहां संविधान है वहां क्या है, वहां सीमित शासन नहीं है, मतलब जो शासन है वो असीमित हो सकता है, अपने हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं गैर लोकतांत्रिक देशों में। ठीक है, लोकतंत्र तो है वहां उनके यहाँ, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, वही है ना कि घर का मुखिया है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। तो बात को समझिएगा कि वहां सीमित शासन की गारंटी नहीं होती। ठीक है, यहां सीमित शासन होगा, मतलब रूल रेगुलेशन से चलना होगा, सीमित में रहना है, आप अपने किसमें रहना है, आप अपनी लिमिट में रहना है। तो लिमिट में है कहां, इंडिया ऐसी कंट्री है जहां शासन क्या है, विधि का शासन है। किसका शासन है, रूल्स एंड रेगुलेशन का शासन है, जहां रूल्स और रेगुलेशन की चीजें चलती हैं। तो ये क्या है, संविधान के होने का अर्थ ये नहीं है कि सीमित शासन की गारंटी हो जाए। मतलब ये संविधान जो है गैर लोकतांत्रिक देशों में भी तो होता है, तो वहां क्या शासन सीमित है, वहां तो भैया कुछ भी चीजें हुआ करती हैं। तो क्या है, इसका ये मतलब नहीं संविधान का होने का कि शासन सीमित होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपने क्या पढ़ा संविधान के बारे में। ठीक है, अब ये संविधान वाद क्या होता है ये देखते हैं। ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें, ये दोनों देशों में होता है। अब आपको कोई पूछे कि यार गैर लोकतांत्रिक देश है, कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कहे कि यार वहां कैसे संविधान होगा, आप समझते होंगे यार गैर लोकतांत्रिक है तो डेमोक्रेसी है ही नहीं उनके यहाँ, किसी की आवाज सुनते नहीं, तो वहां संविधान का मतलब ही क्या। लेकिन क्या संविधान वहां पर है,
यहां पर क्या होगा, संविधान हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। तो क्या है, संविधान हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, वैल्यू नहीं करते, और वहां सर्वोच्च नहीं होता। क्या, संविधान जो है वो सर्वोच्च नहीं होता गैर लोकतांत्रिक में। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ है। अब ये जो संविधानवाद है उसका अर्थ समझिए। ये जो संविधानवाद है वो केवल लोकतांत्रिक देशों में होता है, बात को समझिएगा। ये क्या था संविधान, ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में होता है, लेकिन जो आपका संविधानवाद है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक देश में होता है, डेमोक्रेटिक देश में होता है, भारत जैसे देश में। ठीक है, क्या है ये, क्या है ये, सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये होता है, लोकतांत्रिक देशों में होता है। ठीक है, होता है। और यहां पे क्या था, गैर लोकतांत्रिक देशों में संविधान सर्वोच्च नहीं था, बल्कि यहां क्या होगा, संविधानवाद में ऐसा देश जो जिसमें क्या है, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, संविधान होता है। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, संविधान क्या होता है, संविधानवाद होता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधानवाद होता है। अब बात को समझिएगा, ये जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर क्या होता है, वहां पर जो संविधान है वो सर्वोच्च होता है। क्या होता है इसमें, संविधानवाद में क्या होता है, संविधानवाद में आपका जो विधि है, जो संविधान है, संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च होता है। मतलब क्या है, सुप्रीम पावर होती है। जो संविधानवाद जिस देश में है वहां क्या है, वहां संविधान क्या होता है, सुप्रीम होता है, सुप्रीम पावर में होता है संविधानवाद। संविधानवाद जिस देशों में है वहां पर क्या होता है, संविधान की क्या औकात होती है, वही सबसे ऊंचा होता है, उससे ऊपर कोई नहीं। ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ऊपर जाओगे तो दिक्कत होगी, आपको क्या होगी, परेशानी होगी। तो यहां सर्वोच्च होता है। तो भारत जैसे देश में क्या है, भारत जैसे देश में संविधानवाद है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां संविधानवाद जिस देश में है, जिस देशों में संविधानवाद होता है वहां शासन की सीमित गारंटी होती है। क्या होता है, शासन की सीमित गारंटी होती है, शासन की सीमित गारंटी। अब इसको भी मैं आपको बता देता हूं, गारंटी होती है, लिमिटेशंस होते हैं। यहां क्या है, यहां शासन जो चला रहे हैं वहां कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं, कुछ भी कर देंगे वो। बेशक संविधान उनके यहां है लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहां जिस देश में संविधानवाद होगा वहां शासन की सीमित गारंटी होगी। सीमित की मतलब आप लिमिट में रहोगे। ठीक है, यानी कि शासन करोगे, आप सत्ता में आए हो लेकिन किसके रूल्स रेगुलेशन के थ्रू चलोगे। ऐसा नहीं है कि संविधान से इतर आप चलने लगोगे। संविधान जो है वही सर्वोच्च है और उसी के हिसाब से चलना होगा। तो ये सीमित गारंटी होती है। ठीक है, शासन की सीमित गारंटी, सीमित मतलब औकात में रहकर यहां पर चीजें करनी होंगी, संविधान के लेवल पर ही रहकर, संविधान से ऊपर नहीं होकर। तो सीमित गारंटी होती है। ठीक है, तो ये क्या है यहां पर। अब देखिए जो आपका इंडिया है और जो आपका अमेरिका, भारत और अमेरिका, ये दोनों देश, इसमें क्या है, इसमें संविधान भी है और क्या है, संविधानवाद भी है, दोनों है। इसमें भारत और अमेरिका जो है इसमें संविधान भी है और संविधानवाद भी है। बात को समझिएगा। अब कैसे है मैं बताता हूं। भारत और अमेरिका में ये दोनों हैं, ये क्या है, ये दोनों हैं किसमें, भारत और अमेरिका में। अब ये कैसे, जैसे भारत में संविधान भी है, कैसे, क्योंकि संविधान क्या है, लोकतांत्रिक देश है भारत लोकतांत्रिक देश है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। तो जब भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां तो संविधान तो है ही, और इसी के साथ साथ भारत में क्या है, भारत में संविधान जो है उसका सर्वोच्च माना जाता है, इसी के अनुसार ही सारी चीजें चलती हैं। तो जो जहां पे संविधान को सर्वोच्च माना जाता है वो क्या कहलाती है, ऐसे देश। संविधानवाद वहां ऐसे देश में होता है। तो क्या है, ये संविधान और संविधानवाद दोनों ही भारत में है। क्या है, भारत और अमेरिका दोनों में ही संविधान और संविधानवाद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों ही आपका इन कंट्रीज में। तो हमने क्या है, हमने यहाँ संविधान और संविधानवाद को देखा कि किस तरह से संविधान है और संविधानवाद में अंतर क्या है। भारत और अमेरिका यहाँ पर दोनों चलता है, संविधानवाद भी है और संविधान भी है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लें। चलिए
अब मैं इसे इरेज कर दूं? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं ये जो संविधान है, संविधानवाद है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए इरेज कर दो। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये एक एक शब्दों से फिसलने वाले शब्द हैं। ऐसा लगता है कि क्या है, दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या है, यूपीएससी घुमाकर आपके पास पूछ देगा, आपको लगेगा कि यार दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं और ये तो एक ही हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। इसीलिए इस कीवर्ड जो बेसिक है इसको आपको क्लियर किया जा रहा है, और ताकि आप आने वाली क्लासेस में सारी चीजों को अच्छे से समझ सके। ठीक है, समझ सके। चलिए अब शासन और सरकार में अंतर को समझते हैं। शासन और सरकार में अंतर को समझते हैं कि क्या है शासन और क्या है सरकार। ठीक है, चलिए सरकार और शासन के अंतर को समझते हैं। ये दो वर्ड है, इसमें भी बहुत अंतर है। ठीक है, सरकार यानी कि आपकी गवर्नमेंट ये हो गई, और ये क्या है, ये शासन यानी कि गवर्नेंस। ये सब्जेक्ट आपका है ना गवर्नेंस, इसी इसमें पेपर 2 में ही, जीएस पेपर 2 में ही। तो सरकार और शासन में अंतर क्या है, किसी को मालूम है क्या? सरकार, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या है, किसी को मालूम है क्या? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? आपको मैंने क्या बताया था, कितने आपके जो सरकार है उनके कितने अंग हैं? क्या क्लासिफिकेशन मैंने बताई थी गवर्नमेंट की? कितनी क्लासिफिकेशन थी गवर्नमेंट की? 3 बताई थी ना, 3 बताई थी। क्या क्या भैया? जो अंग बताए थे सरकार के, क्या? तो सरकार में क्या है, 3 अंग क्या क्या होते हैं? सरकार में विधायिका होती है आपकी, विधायिका। अभी बताता हूं इसमें अंतर क्या है, इसको अभी बेसिक बता रहा हूं। सरकार में विधायिका, कार्यपालिका होती है आपकी, और क्या है आपकी जुडिशरी होती है, आपकी न्यायपालिका होती है। लेजिस्लेचर होता है आपका, एग्जीक्यूटिव होता है आपका, और जुडिशरी आपका न्यायपालिका होती है। ठीक है, अब देखिए सरकार में क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और क्या है, न्यायपालिका होती है। ठीक है, बात को समझिएगा। सरकार में कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों से बनकर क्या बनते हैं? सरकार बनती है। सरकार अकेली नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है, बल्कि ये जुडिशरी, कल मैंने बताया था ना, जुडिशरी और आपका ये कार्यपालिका, जो कार्यपालक होते हैं आईएएस आईपीएस ये लोग भी, और जो नेता वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन, जो सांसद होते हैं, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब क्या है, ये सब ये संस्थाएं मिलकर सरकार का गठन करती हैं। सरकार अकेले वो नहीं है जो सत्ता में आती है, बल्कि ये सब मिलकर, ये सारे अंग मिलकर सरकार का क्या करते हैं, गठन करते हैं। ठीक है, अब बात को समझिएगा। सरकार, क्या संविधान में सरकार के बारे में बताया गया है? क्या संविधान में कहीं लिखा है सरकार का उल्लेख है या कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कभी भी आपके एक लाइन में पूछा जा सकता है, संविधान का उल्लेख, सॉरी, सरकार का उल्लेख क्या संविधान में है या नहीं है? तो भैया बिल्कुल क्या है, सरकार का उल्लेख क्या है, संविधान में है। सरकार का उल्लेख डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसमें? गवर्नमेंट के बारे में। सरकार का उल्लेख संविधान में है। कई बार ये चीजें संविधान में है, पूछ ली जाती हैं, प्रीएम्बल्स में पूछे जाते हैं, प्रस्तावना में ये शब्द है या नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे वो, उसी प्रकार से क्या है, सरकार का उल्लेख, सरकार का डिस्कशन, ये जो वर्ड है सरकार, उसका उल्लेख, उसका डिस्कशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, संविधान में है। ठीक है, और क्या हम सरकार के बारे में जान सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? आपको लगातार यहां पर सरकार के बारे में बताया जा रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि सरकार के बारे में और आप क्या जान सकते हैं, क्या जानते हैं, बताएं, एक बार बताएं सरकार के बारे में। चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, चीजें समझ में आ रही हैं। सरकार के बारे में और क्या जानते हैं? सरकार क्या वैधानिक है या अवैधानिक है? मतलब लीगल है सरकार या इलीगल है?
लीगल होती है सरकार या इलीगल होती है? सरकार वैधानिक होती है या अवैधानिक होती है? बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। सरकार जो है लीगल होती है या इलीगल होती है, वैधानिक होती है या अवैधानिक होती है? बात को समझिएगा। तो सरकार तो भैया ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सरकार क्या है? वैधानिक होती है। सरकार वैधानिक होती है यानी कि सरकार के जो विचार हैं, जो सोच है वो भी वैधानिक होगी। तो समझिएगा क्या है, सरकार की सोच क्या है? सरकार की विचार या सरकार का विचार वैधानिक होता है। विचार वैधानिक होता है। वैधानिक का मतलब, इसका मतलब समझिएगा, वैधानिक होता है, वैधानिक है या होता है? होता है, ठीक है। अब वैधानिक मतलब आप ये कह सकते हैं सरकार जो है, सरकार लीगल तरीके से चलती है। क्या है? रूल्स और रेगुलेशन, ये तो वैधानिक है। क्या है वैधानिक मतलब? वैधानिक मतलब जो वैध हो विधि के द्वारा, यानी कि जो सरकार है वो उसका विचार, उसका जो कॉन्सेप्ट है, सरकार की सोच क्या है, वो विधान के हिसाब से सरकार चलती है। उसकी विचारधारा क्या है? वो वैधानिक है। यानी ऐसा नहीं है कि वो कानून के हटकर, कानून से हटकर कुछ भी चीजें यहां पर सोच लेंगे और लागू करा देंगे, नहीं। सरकार क्या है? सरकार का विचार वैधानिक होता है, जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे। तो सरकार तो ये हमने समझ लिया, लेकिन शासन को अब हम समझते हैं कि शासन क्या होता है। बात को समझिएगा। सरकार में क्या क्या मैंने बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है, ठीक है। लेजिस्लेचर वगैरह ये सारे तीन पार्ट, जो तीन क्लासिफिकेशन मैंने आपको कल बताया था, ये सरकार में आते हैं। अब बात को समझिएगा, शासन में कौन कौन से लोग आ जाते हैं। बात को से शासन में ये तो जो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी क्या है? शासन में आती हैं। क्या है? कार्यपालिका, सॉरी, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, और आपका न्यायपालिका। ये क्या है? ये तो शासन में आती ही आती हैं, प्लस इसके साथ कौन हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं शासन में। कब शासन ये कहलाता है? जब ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जब आम जनता भी जुड़ जाती है। क्या कहलाता है? आम जनता भी जुड़ जाती है इसी में, तो ये क्या कहलाता है? ये शासन कहलाता है। बात को समझिएगा। सरकार में क्या है? सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन शासन में क्या है? शासन में आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कौन से है? नागरिक समाज, यानी आम जनता जो है वो क्या है? वो क्या है? जब इसमें जुड़ जाती है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, तो ये क्या कहलाता है? ये शासन कहलाता है। यानी सामाजिक संगठन या आम जनता और क्या है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन, आम जनता या फिर नागरिक समाज बोल सकते हैं इसको, नागरिक समाज बोल सकते हैं इसको, मतलब हम और आप, नागरिक समाज, ये समाज, ठीक है। तो बात को समझिएगा, मतलब ये सरकार में तो मैंने आपको बताया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब ये शासन कैसे संभव है, यानी किसी देश को कैसे चलाया जा सकता है? सरकार क्या सिर्फ सरकार खुद से क्या शासन को चला सकती है? नहीं। जब तक ये जो हम और आप आम नागरिक समाज है, जब तक सरकार का सहयोग नहीं करेगी, तब तक शासन स्थापित नहीं हो पाएगा, शासन गवर्नेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। बात को समझिएगा। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये इसके बिना शासन सिर्फ संभव नहीं है। जब तक नागरिक समाज, हम और आप, और ये जो सामाजिक संगठन है, विभिन्न सामाजिक संगठन, ये लोग जब तक हम लोग मिलकर सरकार का साथ नहीं देंगे, तब तक शासन गवर्नेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात आती है जब हम गवर्नेंस सब्जेक्ट आपका पढ़ेंगे, पेपर 2 वाला, तो वहां पर हम चीजों को देखेंगे। देखिए, जब ये गवर्नमेंट ये सत्ता में आई थी आपकी, जब मोदी सरकार सत्ता में आई, जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम किस पर काम करेंगे? हम काम करेंगे मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करेंगे। मिनिमम गवर्नमेंट, बात को समझिएगा, और मैक्सिमम गवर्नेंस पे काम करेंगे, गवर्नेंस पे काम करेंगे, ठीक है, गवर्नेंस पे काम करेंगे। अब ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस क्या है? ये जो स्लोगन लेकर आया था ये आपकी एनडीए गवर्नमेंट जो थी, इसका मतलब क्या है? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट क्या?
सीमित सरकार, क्या है बोला था, सीमित सरकार में अधिक शासन। मैक्सिमम गवर्नेंस का क्या है, मैक्सिमम मतलब अधिक, और गवर्नेंस शासन में अधिक शासन। तो जब ये सरकार वो एनडीए की आपकी मैंडेट में आई 2014 में, तो उन्होंने स्लोगन लिया कि हम सीमित सरकार कम सरकार में अधिक शासन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सीमित सरकार मतलब क्या, ये जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो विधायिका मतलब नेता मंत्री, ये लोग कम होंगे, ये लोग सीमित सरकार होगी, ये लोग कम मंत्रियों की संख्या कम रखेंगे, और शासन यानी कि अधिक शासन, क्या, जो नागरिक समाज है आपका और सामाजिक संगठन, इनकी भागीदारी अधिक होगी। तो ये क्या स्लोगन लेके आए थे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सीमित सरकार में अधिक शासन। अधिक शासन कब होगा, जब नागरिक समाज और क्या होगा, इससे जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो क्या है, ये इन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का स्लोगन लेकर आए। लेकिन जब इन्होंने जो सरकार में मंत्रिमंडल की, कैबिनेट वगैरह की संख्या जब बढ़ानी शुरू कर दी इस गवर्नमेंट ने, तो फिर अपोजिशन जो था वो क्या, विरोध करने लगा। वो क्या कहा कि भैया आप तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के नारे से लेकर आए थे, और आप तो यहां पर मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो अधिक शासन आपका जो था स्लोगन वो कहां गया। तो ये आरोप विपक्ष लगाता रहा, ठीक है। लेकिन इसका ये क्या है, ये एक आइडियल कंडीशन है किसकी, पूरे तंत्र को चलाने की, ठीक है। सरकार और शासन दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ही आइडियल क्या है, आइडियल सिचुएशन यहां पर क्रिएट होगी, ठीक है। और तभी क्या होगा, कोई देश क्या होगा, अधिक से अधिक प्रोग्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो सरकार का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था, बहुत अच्छा था कि मिनिमम हम कम सरकार में अधिक शासन करेंगे, ठीक है। अधिक शासन करेंगे मतलब इन लोगों की भागीदारी भी हमारे साथ, हम लोगों को लेकर चलेंगे। अधिक शासन, नागरिक समाज इसमें जब जुड़ जाएगा, यानी सरकार के साथ, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मतलब ये क्या होता है, सरकार होती है ना, तो सरकार के साथ जो नागरिक समाज है, यानी हम आप, जब ये दोनों लोग चलेंगे एक साथ, तभी हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हम एक अच्छा क्या कर पाएंगे, अच्छी कंट्री की ओर बढ़ेंगे और एक डेवलप्ड नेशन की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन। तो ये क्या अवधारणा है, ये सरकार और शासन में अंतर को आपने समझ लिया होगा कि सरकार में क्या है, ये तीनों आती हैं, तीन अंग, और शासन कब कहलाया जाता है, जब ये तीनों रहते हैं, इसके साथ नागरिक समाज भी जुड़ जाता है और सामाजिक संगठन भी इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। चलिए अब इसे नोट डाउन करते रहें, आप नोट डाउन करते रहें प्लीज, इसको नोट डाउन करते रहें। क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि क्लासेस में पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या आपको सही लग रही है क्लासेस या कोई दिक्कत आ रही है। चलिए इसको भी इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो नागरिक समाज के बारे में है। किसके बारे में है, नागरिक समाज के बारे में है, ठीक है। ये टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। बस 2 टॉपिक और बचा हुआ है, आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बचा हुआ, उसके बाद हम सीधा किस पर, मूल अधिकारों पर शिफ्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो छोटे कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपके पूरी तैयारी में, आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें आपके घूम फिर कर आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको करना सिर्फ ये है कि ये जो पूरी क्लासेस पढ़ाई जा रही है, कराई जा रही है, उस पर आप क्या करें, नोट्स बनाएं। होमवर्क यही है कि आज का भी क्या है, आज जो आपने नोट्स बनाए होगा आज की क्लास देखकर, वो हमें व्हाट्सएप करें। इसमें 9711411048 पर आप क्या करें, व्हाट्सएप करें। इसी के साथ साथ क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पर आप लिंक दी हुई है, इस पर जाकर आप क्या करें, ज्वाइन करें। और शुभम मिश्रा वाला जो चैनल है हमारा, शुभम मिश्रा वाला जो चैनल है, जिस पर क्या है, नोट्स वगैरह के बारे में कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर वगैरह सारा कुछ आएगा, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो दी गई है, ठीक है। इकोनॉमी की क्लास आपको 2 दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगी। इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, बता दिया जाएगा पहले से, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बुक्स जो है उन्हीं बच्चों को मिलेगी अगर आप क्लासेस कर रहे होंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, और नोट्स बनाकर हमें फॉरवर्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 से 2 दिनों में बुक्स भी आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है, शुरू हो जाएंगी मिलने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।